Hi everyone, I am Preeti Verma and I hope you all guys are good, well and good evening सभी को। आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसको बनने में कितना टाइम लगा था और कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं, तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन है। ये किस चीज़ के लिए बना है कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्या होता है, हमारा कंट्री चलता है, इसी बेसिस पे हमारा कंट्री जो है वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम लोग संवैधानिक सभा कहते हैं। संवैधानिक सभा कहते हैं, जिसमें कि टोटल 299 मेंबर्स हैं। इनको मिला करके संवैधानिक सभा बना है। फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक। कॉस्टेडियन क्या है? अभिरक्षक के कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय है इसका क्या? अभिरक्षक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में की गई थी, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना था वो 1774 में हुआ था। किसके अकॉर्डिंग? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 1 CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, 3 जजेस रहते हैं, 3 जजेस रहते हैं। एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका नाम क्या है? सूर्यकांत, जो कि अभी के 53वें यानी कि 53rd नंबर पे हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे फीचर्स क्या हैं संविधान के, क्या क्या फीचर्स हैं? पहला तो कि वो रिटन फॉर्म में है। दूसरा कि वो लेंथीएस्ट यानी सबसे बिग कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है हमारा भारत। टाइम क्या लगा बनने में? 2 साल 11 महीने ये 18 दिन। लगभग खर्चा कितना हो गया? 64 लाख रुपये खर्चा हो गया है अप्रॉक्सीमेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान मिक्सचर है किसका? कठोरता का और लचीलेपन का। अब देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप इसको बोला जाता है, यानी एकल नागरिकता। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन। ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये बहुत सारे अन्य सोर्स से मिलकर बनाया गया है। बहुत सारे अलग अलग जगह से इसका फीचर्स लिया गया और फिर इसको बनाया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इसमें जो है वोट देने का अधिकार कितने कितने एज से है? 18 ईयर्स से। पहले 21 ईयर्स था, बट 61st अमेंडमेंट 1989 में के थ्रू इसका जो ईयर जो है वो घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। वाई 18 ईयर्स? 18 ईयर क्यों किया गया? क्योंकि 18 ईयर में ज़्यादातर सारे लोग क्या हो जाते हैं? एडल्ट हो जाते हैं। अमेंडमेंट यानी संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, बदलाव, बट नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट का मतलब बदलाव तो होता है, बट कोई भी चेंज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन पार्ट 20। पार्ट 20 में चेंज कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज जो है वो मेंशन किया गया है। आर्टिकल 368 में भी मेंशन है। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट अमेंडमेंट टोटल 106 चेंजेस बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा क्या है? चेंजेस का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। जो पार्लियामेंट है वो क्या है? सेंट्रल है, और ये पार्ट 5 में और आर्टिकल 79 में है। तो पार्लियामेंट के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? लोकतंत्र, राज्य लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड पार्लियामेंट को बोलते हैं इंटीग्रल। ये सारे जो इंग्लिश से हिंदी कब हुआ? ये जो हाउस ऑफ पीपल था पहले इंग्लिश में बोला जाता था, लेकिन इंग्लिश से हिंदी कब किया गया? 1954 में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी बनती है? हमेशा जो मेजोरिटी में जो पार्टी हमेशा से जीतती है उसी की सरकार बनती है। और दो से ज़्यादा कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर के क्या बना लेते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। यानी कि 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर के कोलिशन ग्रुप गवर्नमेंट बना लेती है, जिसको हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या कैसे फॉर्म्स हैं? पहला आता है हमारा प्रेसिडेंशियल, दूसरा आता है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल का मतलब हो गया राष्ट्रपति प्रणाली, यानी कि ये कहाँ देखा जाता है? राष्ट्रपति प्रणाली कहाँ देखा जाता है? USA में। और जो पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय प्रणाली है वो कहाँ देखी जाती है? इंडिया में। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन। जो बेसिक टर्म्स है पार्लियामेंट के वो क्या है? पार्लियामेंट जो है वो पार्ट 5 का है। एंड 79 इसका जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में है? ये 79। एंड 3 पिलर्स यानी स्तंभ, 3 स्तंभ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या पिलर्स है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अगर हम लोग हाउसेस की बात करें तो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट यानी संशोधन कहाँ से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीका। एंड अमेंडमेंट मीन्स चेंज बट नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी कर चुकी है। राइट हैव इन पार्लियामेंट, इसका जो अमेंडमेंट यानी संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन इन इंडिया में है ये चीज़, और ये इंस्पायर्ड कहाँ से? ब्रिटेन से है। बात करते हैं पार्ट यानी भाग। आर्टिकल मतलब का हिंदी होता है अनुच्छेद। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है? 395 पेजेस और आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं इसको। अब आर्टिकल्स और पार्ट्स में क्या अंतर है? जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एक बुक में क्या आ गया? इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1, ये क्या हो गया? पार्ट 1। तो इसको हम लोग माने पार्ट
और फिर आगे यहाँ पे चैप्टर नेम, यहाँ पे जैसे चैप्टर नेम क्या है, नाउन है, तो ये क्या आ गया, फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आर्टिकल ये क्या आ गया, आर्टिकल पेज नंबर 1 to 10, दैट इज़ 12 to 35। फिर आ गया शेड्यूल यानी अनुसूची, पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 12 हो गई हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्लियामेंट का में कितने आर्टिकल्स में है, 79। हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन पार्लियामेंट, 3 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट, हाउस इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो इस वीडियो में इतना ही, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने जान लिया है। अब इसके आगे हम लोग प्रियम्बल्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।